हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्य की यात्रा में और मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य वर्मा पर। आज मेरी यात्रा का आखिरी दिन है और छठा दिन भी है और आज 9 तारीख है। आज हम जा रहे हैं अपने घर और हमारे भैया वगैरह सब देहरादून जा रहे हैं, वो भी अपने घर जा रहे हैं गांव से। तो अभी हम घर से तकरीबन 4 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी सुबह के 8 करीब हो रहे हैं। तो आज हम अपने फाइनली घर पहुंच जाएंगे तकरीबन 2 से 3 बजे तक। 280 किलोमीटर करीब का सफ़र है। तो दोस्तों, आपसे बीच बीच में मिलते रहेंगे, बाकी आप भी एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, हम रास्ते में चल ही रहे थे और अचानक एक साथ सीन हो गया कि गाड़ी की पीछे वाली ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और अभी हमको तकरीबन 8 किलोमीटर यहाँ से उतरना है। तो इंजन ब्रेकिंग के सहारे और आगे वाली ब्रेक्स का यूज़ करते करते ही हमको नीचे ले जाना पड़ेगा। और सतपुली में जाके फिर ब्रेक्स चेक करानी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, हम वहाँ से धीरे धीरे बाइक लेके आए नीचे और रोड काफ़ी ख़राब था, तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई कि टायर स्लिप ना हो जाए। बजरी पड़ी हुई थी और ढलान पे आगे की ब्रेक्स ही यूज़ कर रहे थे, तो डर भी था काफ़ी, क्योंकि साइड में कोई जगह नहीं थी। अगर कुछ भी होता है, गाड़ी स्लिप होती है तो नीचे ही गिरेगी। तो फिर जैसे भी हम नीचे गाड़ी लेके आए और मैं सतपुली पहुंचा, तो वहाँ मैंने लोकल मैकेनिक्स को दिखाया, क्योंकि वहाँ पे रॉयल इनफील्ड का कोई भी शोरूम नहीं है। तो लोकल मैकेनिक्स बोले, सर ये आम दिक्कत है, कभी डिस्पैच ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो वो आपस में ऐसी दिक्कत करते हैं, कभी ब्रेक्स लूज हो जाती हैं, कभी लगती नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। तो बोला, सर इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आपके डिस्पैच भी पूरे हैं, तो आप चले जाइए। फिर मेरा मन नहीं किया तो मैं आगे एक लोकल मैकेनिक के पास गया, वहाँ मैंने दिखाया तो उसने भी सेम यही रीज़न बताया। तो मैंने कहा चलो हो सकता है यही रीज़न हो। तो मैं वहाँ से निकला, सतपुली से कम 10 से 15 किलोमीटर चला और फिर दिक्कत उससे ज़्यादा हुई। पहले ब्रेक्स वर्क नहीं कर रहे थे, आगे जाके ब्रेक्स एकदम जाम हो गए। पीछे वाले, आगे वाले ब्रेक ओके थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो पहले गाड़ी थोड़ा स्लो हुई तो मैंने सोचा ऐसी कोई दिक्कत होगी, मगर ढलान की या तो बाकी फिर मैंने साइड में गाड़ी लगाई तो वो बिल्कुल पहिया घूमना ही बंद हो गया। और तो फिर उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट वहाँ खड़ा रहा। तो उसके बाद जब ब्रेक्स ठंडे हुए तो वो लूज हो गए और फिर वहाँ से मैं गाड़ी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर अगली ब्रेक्स के ही सहारे लेकर आया हूँ। और फिर हम कोटद्वार पहुंच गए
और कोट द्वार में शोरूम भी है। और कोट द्वार में पहुंचने के बाद भी मैंने लोकल मिस्त्री से वहाँ पता पूछा रॉयल एनफील्ड का, क्योंकि मैप्स में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो बोला भैया मैं ही कर देता हूँ सही। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं करानी। और फिर हम थोड़ा दूर पड़ा, 3 से 4-5 किलोमीटर तक तो पड़ा ही था शोरूम, कोट द्वार से काफ़ी बाहर था। तो फिर हम वहाँ गए, तो वहाँ जाके फिर बाइक सबमिट करी। तकरीबन 2:30 बज रहे थे, 2 तो का टाइम हो रहा था। तो वो बोले सर लंच हो चुका है, आपको गाड़ी 3 बजे के बाद ही मिल पाएगी। तो फिर वहाँ 1 से 1.5 घंटे वेट करना पड़ा और फाइनली अपने को गाड़ी 3:30 बजे करीब, 3:15 3:30 बजे करीब मिल चुकी थी। गाड़ी की पिछले ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स फाइनली हमने अपनी ब्रेक्स चेक करा ली है। तो जो ब्रेक्स का मास्टर सिलेंडर था उसको रिप्लेस करा गया है और अब ब्रेक सही वर्क कर रहे हैं। आई होप आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब फाइनल कोट द्वार से चलते हैं नजीमाबाद की साइड होकर अपने घर। वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं, तो अब चलते हैं प्लेन्स में, पहाड़ों को बोलते हैं बाय बाय। तो देखो काफ़ी बाहर आना पड़ा कोट द्वार में सर्विस सेंटर को देखने। फ्रेंड्स मैं भी गजरौला से हसनपुर क्रॉस किया है और अपने नज़दीकी होम टाउन जो पड़ेगा अनुशहर, उसके रोड पर हूँ। और मैंने सोचा बाद में रिकॉर्ड करूँगा, मगर ये भाई साहब सामने स्प्लेंडर वाले भाई साहब की हरकत देखो, ना कोई हेलमेट है और ये भाई साहब कई जगह से भी बच भी चुके हैं। तो ये खुद तो गिरेंगे, दूसरे को भी अब इनका क्या ही कर सकते हैं। तो भाई तो मैं आपको आज का दिन बताऊं तो अभी मैं रास्ते में जब वहाँ से एजेंसी से निकला तो उसके बाद प्लेन रोड था। पहाड़ों पे हमें पता नहीं चला, प्लेन रोड पे जब आए हमें पता चला कि मीटर भी सही से वर्क नहीं कर रहा है। मीटर मैक्सिमम 70 तक जा रहा है, कभी कभी 80 चला जाता है। तो
मैंने नॉर्मली किलोमीटर नापे तो हर किलोमीटर में 400 मीटर मतलब कम ही आ रहा है। मैं ऑन रोड 1 किलोमीटर कवर कर देता हूँ और ये गाड़ी का ओडोमीटर 600 मीटर करीब कवर करता है और कभी कभी उससे भी कम। तो मतलब ये एवरेज जो जहाँ तक ये मीटर उठ रहा है उसकी स्पीड तक ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। मैं अभी 150 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुका हूँ और हमारे मीटर ने मात्र 70 किलोमीटर रिकॉर्ड किया है, 70-80। तो फ़िलहाल मैंने रास्ते में कहीं रुका नहीं। 2:15 बज रहे थे तकरीबन जब मैं वहाँ एजेंसी से निकला था और अब मैं सीधा घर जाके ही रेस्ट करूँगा। बीच में रुकने का मन नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अंदर राइडिंग जैकेट के अंदर कोई लाइनर नहीं है, ओनली टी शर्ट है। फिर भी हवा अंदर जा भी रही है मगर गर्मी इतनी है कि अंदर भीग चुका हूँ पूरा। कोई नहीं, इतना चलता है अपने ड्राइविंग के लिए। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हम अपने घर पहुंच चुके हैं और ये जो जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ से मेरा घर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। और आज का दिन थोड़ा मेरा टफ़ दिन रहा। मैं दोपहर 2 बजे तक घर पहुंच सकता था मगर मेरे को पहुंचते पहुंचते शाम 6:30-7 बज चुके हैं। तो ब्रेक्स के इशू की वजह से मेरे को काफ़ी देर हो चुकी थी और अब मैं अपनी जो ये यात्रा है, आखिरी दिन है मेरे यात्रा का, और मैं अपनी केदारनाथ की यात्रा यहीं समाप्त करता हूँ। आगे मेरे पास कोई भी इसके लिए वीडियो नहीं है, ये मेरा आखिरी वीडियो है लौटते समय का। तो आपको फ्रेंड्स जैसी भी लगी हो मेरी यात्रा मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी बुरी जैसी भी, और मेरे वीडियोज़ में मुझको क्या सुधार करना है वो मेरे को आप ज़रूर बताएं क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलती है और काम करने का तरीका भी आता है। तो मेरे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में कुछ ब्लॉग्स भी आएंगे और अगर मैं कोई यात्रा पर निकलता भी हूँ तो यात्रा भी आएगी। फ़िलहाल के लिए कुछ दिन तक तो ब्लॉग्स ही आएंगे, तो उन्हें देखने के लिए आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। तो हम फाइनली अपने घर पहुंचने ही वाले हैं। तो इसी के साथ सबके लिए थैंक यू।